इन द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए लेक्चर इम्यूनिटी का स्टार्ट कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू इम्यूनिटी के अंदर स्टार्ट में जो डिफरेंट टर्म्स, फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी, इम्यून रिस्पांस, ऑटो इम्यून रिस्पांस, एंटीजन और एंटीबॉडी के मुतालिक पढ़ेंगे। और इस लेक्चर के दूसरे सेशन के अंदर हम लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का ओवरव्यू और उसकी कुछ एग्जांपल जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी की तरफ जाते हैं। जो डिफरेंट टर्म्स हैं हमारे पास, नंबर 1 इम्यूनिटी। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी ख़ुद क्या है? उर्दू में हम इसके लिए माफ़ियत का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इम्यूनिटी इज़ द कैपेबिलिटी of multicellular organism to resist against the microorganism. MO for microorganism. डियर स्टूडेंट, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी या माफ़ियत हमारे बॉडी के अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी या सलाहियत को कहते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई फॉरेन मटेरियल या माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि डिजीज़ या इन्फेक्शन काज करने की सबब बनते हैं, उसके मुकाबले में रेजिस्टेंस शो करते हैं, यानी हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन और डिजीज़ को रुकवाने में मदद देते हैं। अब जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम को डेवलप करते हैं जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम अब इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम इज अ ग्रुप of cells and tissue inside our body designed to protect us from infections। अच्छा, तो इम्यून सिस्टम को डिफ़ाइन करने से पहले मैं टर्म इन्फेक्शन के मुतालिक आपको बता दूं, क्योंकि डिफिनीशन के अंदर आता है। इन्फेक्शन या इसके साथ एक कोरिलेटेड वर्ड डिजीज़। ज़रा पहले मैं ये दो टर्म आपको समझा दूं। जो इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन के लिए 3 शराइत का होना ज़रूरी है। 1, अ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज़म या माइन्यूट माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि बीमारी पैदा करने की सलाहियत रखता हो।
नंबर 2, अ सेंसिटिव ऑर्गन, एक ऐसा ऑर्गन जहाँ पर पैथोजन डिजीज़ काज कर सके, क्योंकि हर पैथोजन हर ऑर्गन के अंदर डिजीज़ काज नहीं कर सकते, इसके लिए एक सेंसिटिव ऑर्गन्स का होना ज़रूरी है। और थर्ड, एनवायरमेंटल कंडीशन एंड फैक्टर्स, एक बीमारी को, एक इन्फेक्शन को काज करने के लिए डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर और कंडीशन की ज़रूरत होती है। अगर ये तीनों मौजूद हो तो तब इन्फेक्शन काज होगी, डिज़ीज़ काज होगी। अच्छा, जो इन्फेक्शन का टर्म अगर हम डिज़ीज़ के साथ डिफरेंस करें तो डिज़ीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ एक डिज़ीज़ है, हम इसको इन्फेक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि इन्फेक्शन में मैंने कहा एक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म का होना भी ज़रूरी है। जो शुगर की बीमारी है वहाँ पर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज़म की मुदाखलत नहीं होती। अच्छा, ताकाल के अंदर रहकर जो लेक्चर में आप लोगों को जो नॉइस पोल्यूशन होती है उसका सामना करना पड़ता है, तो जहाज़ों की आवाज़ आ रही है, उसी दौरान हम थोड़ा लेक्चर को माइन्यूट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि इन्फेक्शन जो होती है, डिज़ीज़ जो होती है, डिज़ीज़ के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एक किस चीज़ की मुदाखलत हो, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि हर इन्फेक्शन एक डिज़ीज़ हो सकती है, लेकिन हर डिज़ीज़ एक इन्फेक्शन नहीं हो सकती। डिज़ीज़ जो आम डिस्टर्बेंस वगैरह आपकी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ चल रहे हैं उसके अंदर डिस्टर्बेंस जो आती है, तो ज़ाहिरी बात है डिस्टर्बेंस इन्फेक्शन से भी आती है, डिजीज़ से भी आ सकती है। सो एवरी इन्फेक्शन इज़ अ डिजीज़ बट नॉट एवरी डिजीज़ इज़ एन इन्फेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल सोर थ्रोट, गली की खारिश, ये एक इन्फेक्शन है, क्योंकि इधर एक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मुदाखलत भी है, एक सेंसिटिव ऑर्गन और इसके साथ एनवायरमेंटल कंडीशन, तीनों शराइत मौजूद है। हम इसको डिज़ीज़ भी कह सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ की बीमारी को हम एक इन्फेक्शन नहीं कह सकते और डिज़ीज़ की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अच्छा, तो अब डिफिनीशन की तरफ आते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम सेल और टिश्यू के उस ग्रुप को कहते हैं जो कि हमारी के बॉडी के अंदर एक ऐसे तरतीब में डिज़ाइन की गई है ताकि हम किस चीज़ से बच सके, हम इन्फेक्शन से बच सकें। इन्फेक्शन यानी इम्यून सिस्टम इज़ अ सेल, इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल, tissue and chemicals inside our body designed to protect you or protect us from illness or infection or pathogen. अब इम्यूनिटी जो कि इम्यून सिस्टम की डेवलप कर लेते हैं। अब इम्यून सिस्टम क्या शो करेगा? इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगी। इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स। Now, what is the immune response? Immune response, it is the capability of our body to recognize and defends itself from foreign मटेरियल। अब फॉरेन मटेरियल के अंदर लेट सपोज हमारे पास नंबर 1 एंटीजन आ सकते हैं, नीचे हम इसको डिफाइन करेंगे, फिर और एलर्जीन आ सकते हैं।
अच्छा, अब इम्यून रिस्पांस क्या है हमारे बॉडी के अंदर? इम्यून रिस्पांस हमारे बॉडी के उस कैपेबिलिटी को कहते हैं जिसमें हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक फॉरेन से जो आने वाले मटेरियल होते हैं उसको रिकग्नाइज करते हैं और हमारे बॉडी को इन्फेक्शन, इलनेस या डिस्टरबेंस से क्या करते हैं, डिफेंड करते हैं। अब जो फॉरेन से आने वाली मटेरियल होते हैं हमारे पास, लेट सपोज फॉरेन से आने वाली मटेरियल एंटीजन, एंटीजन जो कि इन्फेक्शन काज करने की सबब बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया या वायरस, पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ, सम प्रोटोजोआ एंड सम फंजाई। तो हमारे बॉडी के अंदर वही कैपेबिलिटी जो कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज और उससे बॉडी की डिफेंस देने में मदद देती है, बॉडी के उस रिस्पांस को हम इम्यून रिस्पांस के नाम से याद रखेंगे। इसके अलावा एलर्जीन जो कि हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी खास करने की सबब बनते हैं। अच्छा, एलर्जी तो हमारा एक अलहदा टॉपिक होगा, उस पर हम इंशाल्लाह ताला एलर्जी के अंदर डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। एलर्जी, द वर्ड एलर्जी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्राम एलर्गान। ये एलर्गान से लिया गया है जिसके माने है टू अनलाइक, यानी किसी चीज़ को खुश ना करना। ठीक है, आगे से हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर में इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अब इम्यूनिटी जो कि इम्यून सिस्टम की डेवलप करते हैं और इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पांस शो करते हैं। अब यहाँ पर ज़रा दो टर्म की तरफ आते हैं जो एंटीजन है और साथ ही साथ एंटीजन में जो हमारे बॉडी किस तरीके से इसको रिकग्नाइज करती है, उसके लिए स्पेशल प्रोटीन होते हैं जिसको हम एंटीबॉडी के नाम से याद कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये दो टर्म भी लेते हैं कि खुद एंटीजन क्या होती है, एंटीजन। अच्छा, एंटीजन का सिंपल डिफिनीशन हम इस तरह ले सकते हैं कि एनी फॉरेन मटेरियल that enter in our body and activate our immune system। एंटीजन क्या है? अच्छा, एक बॉडी एंटीजन होते हैं। यहाँ पर हम कौन सी एंटीजन की बात करते हैं? फॉरेन एंटीजन की बात करते हैं, जो बाहर से आपकी जो इन्वेडर्स होते हैं, जो बाहर से आपकी बॉडी की तरफ आते हैं। तो एंटीजन उस फॉरेन मटेरियल को कहते हैं, उस इन्वेडर्स को कहते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर आते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेशन का क्या मतलब है? यानी इम्यून सिस्टम फिर क्या करता है? इम्यून रिस्पांस शो करता है। और इम्यून रिस्पांस क्या है? ये जो फॉरेन मटेरियल, एलर्जीन वगैरह होते हैं, एंटीजन वगैरह होते हैं, उसकी रिकग्नाइजेशन करते हैं, उसकी बॉडी को इलनेस या इन्फेक्शन से डिफेंड होने में मदद देते हैं। अब एंटीजन को रिस्पांस देने के लिए जब हम इस तरह कहते हैं कि हमारी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, तो एक्टिवेट होने से मतलब ये है कि हमारी बॉडी एक स्पेशल प्रोटीन बनाने में मदद देती है जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी जो कि इम्यून सिस्टम की एक्टिवेशन से बनते हैं। अच्छा, फिर से अच्छा थोड़ा सब्र कर लेते हैं।
ताकाल के अंदर रहकर नॉइस पोल्यूशन, लेक्चर के साथ साथ नॉइस पोल्यूशन को भी सुनना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा और। अच्छा, अब एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी स्पेशल प्रोटीन है कहाँ पर मौजूद होते हैं? स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट्स इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा एंड लैम्प। ये ऐसे स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा और लैम्फ के अंदर मौजूद होते हैं, that fight against the antigen। जो एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो लिक्विड पोर्शन होती है उसके अंदर उस ख़ास प्रोटीन को कहते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर अगर एक फॉरेन मटेरियल अंदर आती है या एंटीजन अंदर आती है तो उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस या मुज़ाहिमत शो करते हैं ताकि बॉडी के अंदर इलनेस या इन्फेक्शन काज ना हो सके। अच्छा, ये प्रोटीन जो लैम्फ जो कि लिम्फेटिक सिस्टम की डेवलप करते हैं या ब्लड प्लाज्मा, इन दोनों के अंदर मौजूद होती है। अब तीसरे मरहले में हम एक और टर्म की तरफ बढ़ते हैं जो इम्यूनिटी है। उमूमी तौर पर ये एक बायोलॉजी के एक सब ब्रांच के अंदर आता है जिसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनोलॉजी यानी इम्यून स्टडी। इम्यूनोलॉजी मीन इम्यून स्टडी। अच्छा डियर स्टूडेंट, याद रखें कि इम्यूनोलॉजी के अंदर हमारी मुकम्मल फोकस दो बातों के ऊपर होगी कि हाउ वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम फॉरेन मटेरियल लाइक एंटीजन एंड एलर्जीन। हम किस तरह इस चैप्टर में हमारी मुकम्मल फोकस इन बातों पर होगी कि हमारी बॉडी किस तरह फॉरेन मटेरियल से हमें प्रोटेक्ट कर लेते हैं, नंबर वन। और दूसरे में हाउ टू रिस्पॉन्स देम, हमारे बॉडी उन फॉरेन मटेरियल को किस तरह रिस्पॉन्स देती है। यहाँ पर रिस्पॉन्स के लिए मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपको बताता हूँ। लेट सपोज ये हमारे पास कुछ एंटीजन हैं जो कि डिजीज़ काज करने की सबब बनते हैं, एंटीजन, ठीक है। इस एंटीजन को इम्यून रिस्पांस कौन देगा? एंटीबॉडी देगा। अब ये एंटीबॉडी एंटीजन चाहे किसी भी शक्ल में आपके बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, यहाँ पर इम्यून रिस्पांस स्पेसिफिक होगा। इसके लिए स्पेसिफिक से यहाँ मेरा मतलब ये है कि इसके लिए ख़ास एंटीबॉडी डिज़ाइन की जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस शक्ल में एक एंटीजन दाखिल होता है तो इसकी रिकग्नाइजेशन के लिए बॉडी इस शक्ल में एंटीबॉडी बनाएंगी, फॉर वी टाइप ऑफ एंटीबॉडी। और लेट सपोज ये अब इसके लिए एक तरह की एंटीबॉडी बन गई। जो ऊपर का सेक्शन है एंटीजन आप इम्यून रिस्पांस यानी हर एंटीबॉडी जो है ना वो अपनी ही हम शक्ल एंटीजन की रिकग्नाइजेशन करेगी और यहाँ पर एक स्पेशल रिएक्शन काज होता है जिसको हम कोगुलेशन रिएक्शन कहते हैं।
तो ये एक किस्म का क्या होगी आपके साथ, तो ये एक किस्म का एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन, एक कोगुलेशन रिएक्शन और एक इम्यून रिस्पांस हो गया। अब लेक्चर के दूसरे सेशन की तरफ जाते हैं, लाइन ऑफ डिफेंस। जो लाइन ऑफ डिफेंस है, यहाँ पर लेट सपोज मैंने एक टेरिटरी लिया है पाकिस्तान, डिफरेंट रीजन, फॉर एग्जांपल गिलगित, KPK, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, कश्मीर वगैरह। अब इसको ज़रा इम्यूनिटी के अंदर जो लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं इसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज पाकिस्तान इसको अभी ह्यूमन बॉडी कंसिडर करें, ह्यूमन बॉडी। अब जिस तरह टेरिटरी पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट रीजन, गिलगित, KPK वगैरह आते हैं, तो हमारी बॉडी भी डिफरेंट सिस्टम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। खुदा खैर गुर। अच्छा, तो लेट सपोज डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जेनिटल सिस्टम, क्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन वगैरह, ये जो और भी इसके साथ कुछ और सिस्टम, कलेक्टिवली ये सब सिस्टम जो है ना हमारी ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं। अब इन तमाम सिस्टम जो कि एक नॉर्मल व्यू में अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, डाइजेस्टिव फॉर डाइजेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर रिप्रोडक्शन, ETC एटसेट्रा, ये नॉर्मली जो अपने फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसके पीछे एक और सिस्टम का हाथ होता है जिसको हम कौन सा सिस्टम कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। अच्छा, यही पढ़ लेते हैं, इम्यून सिस्टम। जो कि बॉडी के हर एक सिस्टम के साथ कनेक्ट होती है। यानी इम्यूनिटी के लिए हम एक स्पेशल क्या नहीं लेते कि फॉर एग्जांपल इम्यूनिटी सिस्टम एक अलहदा, जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौत, इस तरह नीचे जो एलिमेंट्री कनाल होती है, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह, हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी के हर एक सिस्टम के साथ कोरिलेटेड होता है। जो हमारे बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं नॉर्मली, ये भी किसकी वजह से होते हैं, इम्यून सिस्टम की तरह होते हैं। अच्छा, अब ज़रा दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैंने कहा, हमने टेरिटरी में पाकिस्तान लिया है और उसके डिफरेंट प्रोविंस। अब इस टेरिटरी पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर हमारी डिफेंस लाइन मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिफेंस लाइन्स में लेट सपोज दिस इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दिस इज़ second line of defense and this is a third line of defense। तो जिस तरह अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक बम ब्लास्टर या बाहर से कोई ऐसा शख्स जो कि हमारे टेरिटरी, हमारे कंट्री के अंदर आना चाहे और हमारे कंट्री के अंदर कोई इंतशार फैलाने की कोशिश करे, तो सबसे पहले उसने इन डिफेंस लाइन को क्रॉस करना होगा। ये भी याद रखें कि आप कुछ ऐसे जो इस टेरिटरी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इस टेरिटरी के खैरख्वाह नहीं होते। ठीक इसी तरह इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर भी हम पढ़ेंगे आगे कि एक रिस्पांस होता है जिसको ऑटो इम्यून रिस्पांस कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर
जो इम्यूनिटी का सिस्टम है कभी कभार हमारे बॉडी के अपने ही सेल को बॉडी के लिए ख़तरा समझते हैं और उसके मुतालिक एक रिस्पांस शो कर लेते हैं ताकि वो डिज़ीज़ वगैरह या इन्फेक्शन वगैरह को काज ना कर सके। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि इम्यून सिस्टम के अंदर जो डिफेंस होती है हमारी बॉडी की वो हमेशा रिकग्नाइजेशन दुरुस्त कर सके। कभी कभार ये रिकग्नाइजेशन गलत भी हो सकती है। जिस तरह लेट सपोज टेरिटरी के अंदर ये जो डिफेंस लाइन्स है हमारी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस लेट सपोज हम अपनी बॉडी की, हम अपनी कंट्री की इंटेलिजेंस को लेते हैं, ठीक है, जो इंटेलिजेंस वाले होते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। लेट सपोज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हम कंट्री की आर्मी को लेते हैं, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस क्या ले लें, लेट सपोज पुलिस ले लें। अब फ़ौरन से जो इंतशार फैलाने वाला शख्स है इन लाइन को अबूर करके और टेरिटरी के अंदर आते हैं। टेरिटरी के अंदर भी इसके अगेंस्ट जो है ना कुछ रेजिस्टेंस आएंगे। अगर ये तमाम रेजिस्टेंस को अबूर कर सकें तो तब ये इन्फेक्शन काज करेंगे। ये एक जंग सी है हमारे बॉडी और फॉरेन से आने वाली मटेरियल के अंदर। जो स्ट्रांगली रिस्पांस शो करेगा वही इस जंग का जीत तस्वर किया जाएगा। अब यहां पर मैंने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन, अब इसको जोड़ लेते हैं। लेट सपोज इंटेलिजेंस वालों को हम कहते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हमारी बॉडी के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दिस इज फॉर एग्जांपल सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और दिस इज अ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर बाद में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे साथ दो चीज़ें आते हैं, एक स्किन और एक म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, और जो इसके साथ डिफरेंट जुड़े हुए केमिकल और ऑर्गन है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर टीयर्स, जिसके अंदर लाइसोसोम मौजूद होते हैं जो कि जरासीम खुसूसन बैक्टीरिया वगैरह की इन्फेक्शन रुकवाने में मदद देते हैं। इसके अलावा सीलिया, स्टमक एसिड और इसके अलावा जो यूरिन फ्लो होती है, ये हमारे साथ डिफरेंट केमिकल और स्ट्रक्चर है जो कि स्किन और म्यूकस रिलेटेड। खुदा की कसम ये क्या है। अच्छा, आज के लेक्चर में आप गुजारा कर ले, नॉइस पोल्यूशन के साथ मैं बार बार कह रहा हूँ। तो हमारे बॉडी के अंदर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि बाहर से अगर कोई फॉरेन मटेरियल या जरासीम हमारे बॉडी के अंदर आती है तो उसको सबसे पहले कौन रुकवाती है, हमारी स्किन और जो म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर से जो हमारे डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह मौजूद होते हैं वो उसको रुकवाने में मदद देते हैं। और इसके साथ को रिलेटेड फॉर एग्जांपल टीयर, स्टमक एसिड, यूरिन फ्लो, WBC, न्यूट्रोफिल वगैरह जो है ना, न्यूट्रोफिल को भी लेते हैं इधर। बाद में हम एक एक टर्मिनोलॉजी पर डिटेल में बात करेंगे। ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो कि
फॉरेन मटेरियल की रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, आया ये मटेरियल बॉडी के अंदर जाकर कोई नुकसान तो नहीं देगी, और उसके बाद अगर वो फॉरेन मटेरियल तस्वर किया जाए तो फिर उसको किस तरह बॉडी से जो है ना एक्सपेल किया जाए, उसका इख्तिताम किया जाए ताकि इन्फेक्शन काज ना हो सके। लेट्स सपोज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसको उस फॉरेन मटेरियल को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। जिस तरह फॉरेन से कोई सुसाइडर या कोई इंतशार फैलाने वाला शख्स आकर फिर दूसरे लाइन, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आर्मी ली है, उसके साथ उसका सामना हो जाता है। अगर वो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं तो रिकॉग्नाइजेशन की वजह से आप वो उसको रुकवाने की कोशिश करेगा। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में वो कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जिसके थ्रू फॉरेन मटेरियल को इन्फेक्शन काज करने से रोक दिया जाता है। इसके अंदर हमारे पास मैक्रोफेज आते हैं। इंशाल्लाह एक एक टर्म पर अगले लेक्चर में हम डिटेल से बात करेंगे। मैक्रोफेज के अलावा जो NK सेल होती है, NK सेल का मतलब नेचुरल किलर सेल होती है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, इंटरफिरॉन, इंटरल्यूकिन्स वगैरह, ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में एक फॉरेन मटेरियल की रिकॉग्नाइजेशन करते हैं और उसे इन्फेक्शन काज करने से रोक लेते हैं। थर्ड, अगर लेट सपोज फॉरेन से आने वाला मटेरियल फर्स्ट लाइन को भी क्रॉस करता है, सेकेंड लाइन को भी क्रॉस करता है, ठीक है, यानी फर्स्ट और सेकेंड लाइन फेल हो जाते हैं उसको रुकवाने में, तो फिर जो यहाँ पर सबसे चालाक पुलिस वालों का उसके साथ सामना होता है। अच्छा, लेक्चर के दौरान मैं एक मज़ाहिया बात भी आपको बता दूँ। फारसी का एक कोट है कि अस्कर दोस्त न दारा और शागिर्द वफा न दारा। मुआज़रत के साथ जो अच्छा तर्जुमा हम इसका इस तरह करते हैं कि जो